हेलो सुबह नमस्कार, मैं हूं प्रकाश प्रिय। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जी के स्टडी मोटिवेशन। दोस्तों आज बात करेंगे इंडियन आर्मी में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी निकाली। दोस्तों अगर आप भारतीय सेना में जाना चाहते हो दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वैकेंसी हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि दोस्तों कि जो भारतीय सरकार ने जो वैकेंसी निकाली दोस्तों भारत सेना में दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों यानी कि उस फॉर्म को भरने के लिए आप देख सकते हैं कि 10+2 है टेक्निकल एंट्री स्कीम 51 यानी दोस्तों कोर्स कमीशन फ्रॉम जुलाई 2023 के लिए ये वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दोस्तों इस वीडियो में बात करें दोस्तों, अगर आप भारतीय सेना में आप जाना चाहते हैं दोस्तों तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वैकेंसी हो जाएगी। नोटिफिकेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बात करें दोस्तों फॉर्म को भरने के लिए जो प्रारंभ तिथि दी गई यानी कि स्टार्ट डेट क्या है दोस्तों, यानी फॉर्म को भरने की प्रारंभ तिथि क्या है दोस्तों स्टार्ट, वो बात करें अंतिम तिथि किस लास्ट डेट क्या है दोस्तों बात करें यानी कि इसके लिए आपको यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए दोस्तों, बात करें इसकी अंतिम इसके जो आयु सीमा यानी एज लिमिट क्या रखी गई दोस्तों, और दोस्तों बात करें इसके लिए दोस्तों यानी पोस्टेज है जनरल OBC SC ST महिला पुरुष के लिए पोस्टें कितनी दे रखी दोस्तों, और दोस्तों बात करें इसके लिए अनमेरिड या मेरिड पोस्ट कौन है इसके लिए दोस्तों, कौन है इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते दोस्तों, सारा इस वीडियो में हम कवर करें दोस्तों। वीडियो को आप यानी सारी आपको यानी अच्छी तरीके से आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिससे अगर आप दोस्तों फॉर्म लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों तो आपको यानी कि कौन कौन सा क्राइटेरिया पूर्ण करना पड़े जिससे कि आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना समय के स्टार्ट कर, वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों, चैनल में सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको दोस्तों भारत सरकार की जो भी वैकेंसी आती है दोस्तों मध्य प्रदेश के अलावा दोस्तों भारत सरकार की जो भी वैकेंसी इसमें आती रहती है दोस्तों, उसके लिए आपको अपडेट पहले से पता चल सके। चलो दोस्तों बिना समय का स्टार्ट करते हैं, क्या दे रखा है तो आप देख सकते हैं दोस्तों इंडियन आर्मी एंड दोस्तों भारतीय सेना यानी परमानेंट कमीशन ने ये वैकेंसी निकाली दोस्तों 10+2 टेक्निकल एंट्री का यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए 51 के लिए दोस्तों, यानी कि ये कोर्स कमीशन फ्रॉम जुलाई 2024 के लिए वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। इसमें आप और भी जो मैं पहले से बताऊँ दोस्तों आपको यानी कि इसके जो मेन टॉपिक जो मैंने बताया वो कवर करवा दिया जाएगा। नोटिफिकेशन लगभग आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आप देखें दोस्तों लगभग 10 पेज से नोटिफिकेशन दे रखा है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप यानी प्रकाश पी जी के स्टडी मोटिवेशन, वहाँ से आप इसका टेलीग्राम PDF डाउनलोड वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दे दी जाएगी दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर दे रखा है दोस्तों अनमेरिड यानी दोस्तों जो एप्लीकेशन इन्वाइटेड यानी कि अनइन्वाइटेड उन लोगों को ले लिया गया जो कि अनमेरिड या मेरिड नहीं है दोस्तों। कैंडिडेट भी है पास है 10+12 एग्जामिनेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और हायर रिप्रेजेंटेटिव फिजिक्स यानी उनका फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए दोस्तों, यानी कि उनका 12th में दोस्तों बात करें दोस्तों यानी कि दोस्तों सब्जेक्ट एंड अपेयर इन जे यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस क्लियर होना चाहिए 2023 का एग्जामिनेशन एंड प्यूपिल इन द एलिजिबल कंडीशन प्रेजेंट इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स फॉर द ग्रांट परमानेंट कमीशन यानी दोस्तों आपको यानी PCM होना चाहिए 12th में दोस्तों, आपके यानी JEE पूरा कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों 2023 का, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और कुल मिला के आपको यानी अनमेरिड होना चाहिए, आप मेरिड ना होना चाहिए, और दोस्तों आयु सीमा आप देख सकते हैं आयु सीमा कितनी होनी चाहिए वो नीचे हम बात करें। एलिजिबिलिटी की बात करें तो भारत के नागरिक होना चाहिए, सब्जेक्ट अगर भूटान के हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, और दोस्तों अगर आप सब नेपाल के तो भी आप अप्लाई कर सकते, लेकिन रूल्स भारत के फॉलो करना पड़ेंगे दोस्तों। और ये सारे आप तिब्बत के तो भी आप रिफ्यूज टू कम द इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 से विन द इन्विटेशन ऑफ द परमानेंटली सेटिंग इन द इंडिया, और दोस्तों यानी कि आपको यानी कि 1 जनवरी 1962 से आप भारत के अंदर रह रहे दोस्तों, तो आप तो भी लिए आपके इसलिए अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन जो ओरिजिन मेरी पाकिस्तान बर्मा श्रीलंका आप तभी उधर के भी दोस्तों आप इसलिए फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज केन्या उगांडा यूनाइटेड रिपब्लिक इन द तंजानिया फॉर्मली इन द तंजानिया एंड ज़िम्बाब्वे जाम्बिया मलावी जायरा एंड इथियोपिया एंड वियतनाम विद द इन्विटेशन परमानेंटली सेटिंग इन द इंडिया। नहीं दोस्तों आप भारत सरकार यानी कि अगर इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो दोस्तों, इसके अगर नागरिक हो तो भी आप फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके जो भी रूल्स है वो भारत के लागू होंगे दोस्तों, इसमें दे रहा है दोस्तों। और भी जैसे कंडीशन दे रखी है आप इसके लिए अप्लाई करते हो दोस्तों, आप इसके लिए नोटिस को पूरा नोटिस ध्यान के रख के इसको पढ़ सकते हो दोस्तों, पूरा दे रखा है दोस्तों। एज लिमिट के अगर बारे में बात करें दोस्तों, एज लिमिट दे रखा है दोस्तों, एक कैंडिडेट मस्ट भी बिलो 16 यानी कि आपको यानी कि 16 साल यानी कि 16 साल क्या होना चाहिए, 16 साल 6 महीने का होना चाहिए, और अबाउट द 19 यानी कि 19 यानी 19.5 साल का होना चाहिए, 19 साल 6 महीने ईयर इन द ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ विच द कोर्स इन द कॉमर्स इन द आई कोऑर्डिनेट सोल बी नॉट बी बोर्न 2 जुलाई 2004 इन आफ्टर 1 जुलाई 2000 यानी कि इसके बीच में आपका जन्म हुआ होना चाहिए दोस्तों, यानी कि 2 जुलाई 2004 से लेकर दोस्तों आपको जन्म आपको 1 जुलाई 2007 के अंदर बीच होना चाहिए, तभी इस फॉर्म बहुत दोनों यानी कि आप दोनों डेट के अगर आपका जन्म हुआ तो भी तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे दोस्तों एज लिमिट में दोस्तों। आगे बात दोस्तों यानी आप इसके अंदर आगे अगर बात करें दोस्तों तो आप देख सकेंगे कि इसके अंदर और भी बहुत सारे नोट्स दे रखे हैं, आप नोट को भी देख सकते हैं। अगर आप इसके लिए एज इलेक्शन देना चाहते हैं दोस्तों, मेट्रिकुलेशन में आपका यानी आपका मेट्रिकुलेशन में आपका जो डॉक्यूमेंट वो मेट्रिकुलेशन के आधार पर फॉर्म को फिलअप किया जाएगा, ये भी आप देख सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है दोस्तों वो आपको यानी कि रिकॉर्ड इन द चेंज द अलाउड सब्जेक्ट नहीं दोस्तों, आपको जो आपका जो बर्थ डेट दोस्तों आपको 10th के मार्कशीट के आधार पर ही किया जाएगा दोस्तों, कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों, वो भी आप देख सकते हैं इसके अंदर रखा दोस्तों, आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली दोस्त कैंडिडेट पास है 12th में, यानी कि आपको पहले ही बता दी गई यानी कि आपका 12th क्लियर होना चाहिए दोस्तों।
दोस्तों विद मिनिमम जो एवरेज 260 यानी 60 मार्क्स आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी साइंस जो कैटेगरी के होने चाहिए दोस्तों। फ्रॉम द रिकॉर्डिंग एजुकेशन फॉर द एलिजिबल फॉर अप्लाई द एंट्री दोस्तों। एलिजिबल कैंडिडेट कैलकुलेशन PCM होना चाहिए, परसेंटेज आप 60% होना चाहिए। स्टेट सेंट्रल बोर्ड इन द पास इन द मार्क्स ऑब्जेक्ट क्लास 12 हो, यानी कि क्लास 12 के अगर आप विद्यार्थी है टेक्निकल में जाना चाहते हो तो आपके लिए दोस्तों ये 12 होना चाहिए दोस्तों। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 60% के साथ दोस्तों कैंडिडेट। और दोस्तों मस्ट भी अपेयर इन जेईई मेन यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस क्लियर होना चाहिए 2023 का दोस्तों, तभी आप इसके लिए अप्लाई करते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा दोस्तों, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपका जांचा जाएगा। तो प्लीज़ जॉइन इंडियन आर्मी की जो मेडिकल स्टैंडर्ड प्रोविजन जो मेडिकल एग्जामिनेशन की जो ऑफिशियल एंट्री जो आर्मी है से वो आपको वहाँ से अप्लीकेबल, वहाँ से आप डायरेक्ट आप जॉइन इंडियन आर्मी आप विजिट करेंगे क्रोम ब्राउजर, वहाँ से आप जॉइन इंडियन आर्मी की जो भी फिजिकल और मेडिकल कराया जाता है वो आपको वहाँ पूरा निर्देश और इसका जो क्राइटेरिया वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा दोस्तों। वो भी सारा आप कैंडिडेट आप इसके लिए जो क्राइटेरिया दे रखा है वो पढ़ सकते हो दोस्तों, इसमें दे रखा है दोस्तों। आप वैकेंसी के बारे में बात करें दोस्तों, वैकेंसी कितनी दे रखी है तो द वैकेंसी प्रोविजनल एंड द कैन बी चेंज्ड अप डिपेंडेंट ऑन द ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी कैंडिडेट ट्रेनिंग बिगिनिंग द कोर्स द वैकेंसीज और द सब्जेक्ट एंड पीरियड कीपिंग ओरिजिनल रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ द दोस्तों। यानी वैकेंसी आपको यानी दोस्तों जो ये वैकेंसी दोस्तों आपको यानी कि जो ट्रेनिंग और कैपेसिटी तक कैंडिडेट ट्रेनिंग बिंग यानी दोस्तों आपको ये कोर्स के आधार पर आपको ये वैकेंसी दी जाएगी। यानी कि आपको जो वैकेंसी के बारे में दोस्तों यानी कि आपको यानी कि ट्रेनिंग करवाने के बाद आपको वहाँ से जो भी हमारे ट्रेनिंग के आधार पर जो लगेगा उसके आधार पर आपको यानी वैकेंसी कंप्लीट करा दी जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों बात करें दोस्तों यानी टाइप और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बता दूंगा यानी कि इसके वैकेंसी के बारे में क्या दे रखा है वो आप नीचे यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करें ट्रेनिंग आपको यानी टाइप ऑफ कमीशन के साथ ट्रेनिंग के फेज सेकंड फेज थर्ड यानी इस तरीके से आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रेनिंग के बारे में अवार्ड द डिग्री यानी आपकी डिग्री अगर होगी तो दोस्तों तो आप इसके लिए कैसे आपको यानी कि अगर आप किसी प्रकार से डिग्री है आपके पास तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों यानी कि आपको कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग यानी कि आप लगभग कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा दोस्तों 13,940 दोस्तों यानी ट्रेनिंग के आपको इतना पैसा दिया जाएगा दोस्तों। प्रमोशन ऑफ द क्राइटेरिया सैलरी दोस्तों आपको सैलरी कितनी होगी दोस्तों। प्रमोशन क्राइटेरिया प्रमोशन के आधार पर रैंक को कितनी होनी चाहिए, इस रैंक के अगर अधिकारी हैं आप दोस्तों तो इसके लिए आपको यानी प्रमोशन क्राइटेरिया यानी कि 2 साल 3 साल का प्रमोशन आपको यानी कि 2 में आपको इनके लिए पोस्ट के ऊपर आपको यानी कि प्रमोशन मिल जाए। यानी कि मान लीजिए कि आप ल्यूटेनेंट है तो ऑन कमीशन यानी कि आपको पहली पोस्ट ही मिल जाए। लेकिन अगर दोस्तों आप कैप्टन में आ रहे हैं दोस्तों तो आपको 2 साल में कैप्टन का आप मेजर के लिए दोस्तों आपको 6 साल में आपको यानी कि इसके लिए प्रमोशन किया जाएगा। LT कॉलोन के लिए दोस्तों 13 साल और दोस्तों और कॉलोनल के लिए यानी कि जब आप ज्वाइन होंगे दोस्तों इसके बीच में आपको यानी कि इस तरीके से रैंक आपको मिलती जाएगी दोस्तों आपको प्रमोशन के आधार पर इस तरीके से दोस्तों। और दोस्तों ये जो दे रखी है दोस्तों आप इसके अंदर देख सकते हैं यानी सारे इस तरीके से रैंक आपको यानी कि रैंक के आधार पर आपको यानी कि पद पोस्ट दी जाए। पे आप यानी रैंक के आधार पर यानी कि रैंक के आधार पर पैसा मिलेगा, जो आपकी रैंक होगी उसी के आधार पर आपको पैसा दिया जाएगा लेवल के आधार पर दोस्तों। रैंक यानी कि 56,100 से लेकर 1,77,500 यानी दोस्तों 56,100 से 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये लगा ये दोस्तों ल्यूटेनेंट के लिए दोस्तों। कैप्टन के लिए दोस्तों लेवल 10 बी के लिए दोस्तों 61,300 लेकर यानी कि 1,93,900 यानी कि 61,300 से लेकर 1,93,900 से लेकर ये पैसा आपको दिया जाएगा। मेजर के लिए दोस्तों लेवल 11 के आधार पर 69,400 से लेकर 2,07,200 यानी कि 69,400 से 2,07,200 पैसा आपको दे दिया जाएगा। तो लिस्टेंट कॉलोन है दोस्तों लेवल 12 1,21,200 से लेकर 2,12,400 यानी इस तरीके दोस्तों आप यानी कि 1,21,200 से लेकर 2,01,120,400 तक आपको पैसा दे दिया जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप ये सारा आप यानी कि सारा आप ऐसे यानी कि जैसे जैसे पोस्ट बढ़ जाएगी वैसे वैसे आपको यानी कि पैसा ये बढ़ता जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे के लिए दोस्तों आपको यानी ये से आप इसके लिए देख सकते हैं दोस्तों। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे रखी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्लाइंग अवाइंस दोस्तों ये सारे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों। और इसलिए फॉर्म को अप्लाई करते हो दोस्तों आपके पूरा पढ़ लेना आपके लिए काफ़ी, क्योंकि दोस्तों पूरा जो मेन टॉपिक दोस्तों मैं आपको यानी नीचे इसके एग्जाम फी कितनी लग रही है वो आपको बता दूंगा, लेवल किस तरीके से रहेगा, इसका फिजिकल मेडिकल किस तरीके से रहेगा वो भी आपको मैंने बता दिया दोस्तों। आपको साइट्स पर जाकर वहाँ विजिट करके दोस्तों वहाँ से आपको पूरा पढ़ लेना चाहिए। यूनिफॉर्म अवेयरनेस के लिए क्या क्या रहेगा दोस्तों ये आप पूरा यानी डिटेल्स आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं। वैसे शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आपको दे सकते थे यानी कि पर, लेकिन दोस्तों इसकी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन मैं आपको एंड में जाकर दे दूँगा। शॉर्ट में क्या क्या दे रखा है वो भी आपको बता देंगे, पोस्टें कितनी देर की वो भी आपको यहाँ पे बता दे, पोस्ट के बारे में बताना बाकी ये बचा दोस्तों। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं यानी कि दोस्तों यानी कि इसका जो क्राइटेरिया दे रखा है आप जो पूरा क्राइटेरिया आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्राइटेरिया पढ़ना आपके लिए, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपके लिए पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना आपका पूरा महत्वपूर्ण फर्ज दो। कि चाहे तो दोस्तों इसका प्रारंभ तिथि स्टार्ट डेट लास्ट डेट ये बता, अंतिम तिथि लास्ट डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, एग्जाम पे कितनी लग रही है, आयु सीमा क्या ये बता के बंद कर देते। लेकिन दोस्तों आपको पूरा PDF से नोटिफिकेशन करना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाए दोस्तों। ये सारा आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों। अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए पूरा पढ़ लेना आपके लिए काफ़ी जरूरी हो जाएगा दोस्तों। ये
यहाँ पे नहीं दोस्तों, ये ऑल कैंडिडेट और द रिक्वायर्ड विल बी ट्रेलर इन द नंबर फॉर द जी मेन 2020 बी बेटे कोर्स अगर ओनली यानी दोस्तों आप इसके लिए जेई यानी दोस्तों आपको जेई कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों, तभी आप इसे 2023 मेंस कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो ये सारा 2023 का जो यानी कि फॉर्म है दोस्तों, आप इस फॉर्म के लिए दोस्तों आप पीसीएम होना चाहिए और दोस्तों जेई कंप्लीट होना चाहिए, तभी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे, वरना आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे दोस्तों। और आगे बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें दे रखी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों, आप इसके लिए पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें दे रखी है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पढ़ेंगे तभी आप इसके लिए सारी ये जानकारी आपको प्रोवाइड हो पाएगी दोस्तों। ये सारा आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं दोस्तों, आप पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से आप पढ़ सकते हो दोस्तों। लेकिन मैं आपको एंड में आपको दोस्तों मैं इसका जो फॉर्म को भरने की प्रारंभ तिथि, स्टार्ट डेट क्या है, लास्ट डेट अंतिम लास्ट डेट क्या है, ये परमानेंट आप टेटू वगैरह चेंज आपके पास अगर टेटू वगैरह है तो आप इसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, यानी कि फॉर डिटेल्ड टेटू पॉलिसी विजिट ज्वाइन इंडियन आर्मी, यानी दोस्तों आपको यानी कि टेटू अगर आपके बॉडी स्ट्रक्चर पर अगर बना हुआ है टेटू, तो आप दोस्तों वहाँ से जो इसका जो साइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी की, वहाँ पर जाकर दोस्तों इसका जो टेटू पॉलिसी क्या है दोस्तों, इसकी नीति और सेवाएं क्या है, नीति निर्देश क्या है, वो पढ़ सकते दोस्तों, आपको रखना है दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों, इसके अंदर देख सकते हैं इंडिया फॉर वेटरन अलाउंस दोस्तों, ये भी आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, वो भी आप पूरा यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, इसमें आप देखेंगे नहीं दोस्तों, ये कि नीचे आप इसके फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि क्या है, ये इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, इसका क्या दे रखा दोस्तों, और दोस्तों इसकी फ़ी कितनी लग रही है वो इसके बारे में बात कर लेते दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों को ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन 13 अक्टूबर 2023 से लेकर 12 बजे से लेकर दोस्तों ये विल बी क्लोज 12 नवंबर 2023 तक, ये फॉर्म को अप्लाई करने 12 बजे तक रहेंगे दोस्तों, और उसकी बेस में दोस्तों आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर देना दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो दोस्तों पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।